राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और आज जानकारी देने जा रही हूं नवरात्रि व्रत कैसे करना चाहिए, क्या नियम होते हैं। जैसे कि आप सभी के सवाल आते हैं कि नवरात्रि व्रत में साबुन, तेल, शैम्पू लगाना चाहिए या नहीं, नमक, चाय, कॉफ़ी, दवाइयाँ ले सकते हैं या नहीं, बाल धो सकते हैं नहीं, मासिक धर्म में कैसे हम व्रत करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। ऐसे नवरात्रि व्रत से जुड़े सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। साथ ही साथ किन गलतियों को करने से व्रत खंडित हो जाता है, ये विशेष जानकारी आपको मिलेगी और एक खास उपाय बताऊंगी। क्या होता है कि हम इंसान गलतियों के पुतले होते हैं, छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती हैं, कितने भी विद्वान लोग क्यों ना हो। एक खास उपाय बताऊंगी, इस उपाय को अगर आपने कर लिया, छोटी मोटी गलतियां होती भी रहें तो जो है प्रतिपूर्ति हो जाती है व्रत की, यानी कि आपका व्रत सफल होता है एक छोटे से उपाय को कर लेने से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप व्रत शुरू करना चाहते हैं कुछ तैयारियां पहले से ही आपको कर लेनी होती है। उनमें से क्या है, सबसे पहले आपको अपना बिस्तर साफ कर लेना चाहिए। चाहे आपकी शादी हुई हो या फिर ना हुई हो, फिर भी जो है आपको बिस्तर साफ कर लेना है, क्योंकि एक तो पहले से ही जो है गंदा होता है बिस्तर, दूसरा बिस्तर पे ही ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो जाता है कई बार। तो अशुद्ध ना रहे, बिस्तर साफ रहे, आप व्रत के दिनों में जो है शुद्धता का पूर्ण तरह से पालन कर सकें, इसलिए जो है सबसे पहले बिस्तर साफ कर लेना है। ठीक है। वैसे तो अगर ग्रंथों की बात की जाए तो बताया गया है कि धरती में सोना चाहिए, लेकिन अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं। देखिए, हम वीडियो बनाते हैं तो जो भी ग्रंथों में शुद्ध जानकारी लिखी होती है वही हमको बताना होता है। बाकी आप अपने अनुसार भी हर इंसान करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि हम पूरी जानकारी दें। तो आप ये ना कहें कि मैं बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बता रही हूँ, जो लिखा हुआ है वो तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है। तो धरती में सोना संभव ना हो तो काठ के बिस्तर में सोना बताया गया है। ठीक है। दूसरी चीज है कि आपको नवरात्रि व्रत के लिए अपना ब्रश अलग कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोज हम अन्न खाते हैं और उसी जूठे ब्रश से हम व्रत के दिन भी ब्रश करें, ये उचित नहीं। क्योंकि ग्रंथों में तो कुछ ज्यादा ही बताया गया, इतना तो संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। ग्रंथों के अनुसार जो है शुद्ध पेड़ों की लकड़ी, जो भी नीम इत्यादि होती हैं, तो उनकी लकड़ी दातून से जो है मुख शुद्धि करना चाहिए। अगर शुद्ध पेड़ों की लकड़ी नहीं मिल पा रही है तो आप घर पे मंजन बना सकते हैं। जैसे कि जो भी मसाले होते हैं घरेलू तरीके से बनाए जाते हैं, हल्दी वगैरह मिला करके, नमक मत मिलाइएगा, और फिर मंजन बना करके जो है मुख शुद्धि की जा सकती है। ठीक है। क्योंकि जो भी टूथपेस्ट आते हैं उसमें हड्डी का चूरा मिला होता है, बिना हड्डी के चूरे के जो है टूथपेस्ट संभव नहीं है, हर एक में मिला होता है। तो जानवरों को मारकर जो चीजें मिलाई गई हैं उनका प्रयोग अगर व्रत में ही ना करें तो सोने पे सुहागा। बाकी जो भी संभव हो सकता है आप कर सकते हैं। देखिए, जो मैं जानकारी दे रही हूँ, हो सकता है आपको लगे कि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर नियम बता रही हूँ, तो ये सोचिएगा कि अगर केवल भूखे रहने को व्रत कहा जाता तो भूखे तो कुत्ते भी रह लेते हैं। कई कई दिनों तक जिनको भोजन नहीं मिलता, गरीब लोग, तो उनका भी व्रत हो जाता, तो उनकी तो गरीबी ही दूर हो जानी चाहिए थी। तो इसीलिए जो है केवल भूखे रहने को व्रत नहीं कहा जाता। भूखे रहने के साथ जब हम भगवान का भजन, कीर्तन, स्मरण करते हैं, कई चीज़ों का त्याग करते हैं, नियमों में बंध जाते हैं, तभी जो है वो व्रत कहलाता है और उसका हमें फल मिलता है। अगली चीज़ है कि लोगों का प्रश्न होता है कि नवरात्रि व्रत में बाल धोना चाहिए या नहीं, शैम्पू, साबुन, तेल का प्रयोग करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, कुछ अंधविश्वास भी हैं इस संबंध में और कुछ सत्य बातें भी हैं। नवरात्रि व्रत शुरू होने से पहले आपको शैम्पू लगा करके सिर धो लेना है और नवरात्रि के 9 दिनों में आपको शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है। अगर नवरात्रि के 9 दिनों के बीच में किसी दिन आपको आवश्यकता महसूस हो रही है बाल धोने की, तो आप केवल बालों को गीला करके स्नान करेंगे, शैम्पू का प्रयोग क्यों नहीं करना है। देखिए, खुला प्रचार में बताया जाता है कि इस शैम्पू में जो है अंडा मिलाया गया है और कुछ चर्बियां भी, कुछ जो भी चिकने पदार्थ होते हैं उसमें चर्बियां भी मिलाई जा रही हैं जानवरों की। तो चूंकि हम इस समय जो है पापों की शुद्धि के लिए व्रत कर रहे हैं और जानवरों की चीज़ों से जो अगर हम कुछ चीज़ें उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं पाप का अंश जुड़ ही जाता है। तो इस समय जो है पाप से बचने के लिए इस चीज़ों को मैं वर्जित कर रही हूँ। बाकी प्राचीन समय में चूंकि मिट्टी से बाल धोया जाता था तो धोया जा सकता था, कोई इसमें वर्जित नहीं था। लेकिन साबुन में भी पहली बात तो जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है। ठीक है। दूसरी बात है कि ग्रंथों में बताया गया है कि उबटन लगा करके स्नान नहीं करना चाहिए व्रत इत्यादि में। ठीक है। उबटन मतलब पहले के जमाने में हल्दी, बेसन इत्यादि मिला करके पहले लगा करके फिर छुटाया जाता था। तो उबटन का स्वरूप साबुन ने ले लिया है, पहले हम लगाते हैं फिर छुटाते हैं। तो इस दृष्टि से ग्रंथों में साबुन लगाने के यानी उबटन लगाने को वर्जित किया गया है। चर्बी तो मिलाई ही जाती है, तो साबुन भी नहीं लगाना है, बाकी जैसी जिसकी इच्छा। तीसरी चीज है कि तेल के लिए कुछ विशेष जो है दिन बताए गए हैं, जैसे शनिवार को तेल लगाना शुभ होता है, कई और दिन हैं। तो देखिए,
तेल क्या है कि सौभाग्यवती स्त्रियां अगर लगा भी लेती हैं तो उनको कोई दोष नहीं है, लेकिन चूंकि त्याग करना चाहिए, व्रत में जो है तपस्या जितनी अधिक करते हैं उतना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो तेल भी इन दिनों जो है अवॉइड करें। पुरुष तो ना ही लगाएं, महिलाएं लगा भी लेती हैं तो उनको कोई अधिक दोष नहीं, लेकिन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि तपस्या थोड़ा सा कठिन, त्याग करना चाहिए, ठीक है। तो नवरात्रि के पहले दिन जो है आप पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल करके और सिर से स्नान कर लें। स्नान से निवृत्त हो जाने के बाद जो है आपको भगवान की पूजा के साथ व्रत का संकल्प लेना है, ठीक है। श्री गणेश को जरूर मना लीजिएगा बार बार, ताकि व्रत में कोई विघ्न ना आए, बाधाएं ना आए। 9 दिनों का व्रत एक खास होता है, कई बाधाएं आ जाती हैं, कई हम कुछ बार भूल जाते हैं। तो गणेश जी को मनाना है, हाथ में आप या तो जल लेकर के संकल्प ले लें या फिर चावल फूल कुछ दक्षिणा रख करके संकल्प लिया जाता है। संकल्प एक ये है कि मतलब हम बोलते हैं, भगवान को बता रहे होते हैं कि हम इस मनोकामना के लिए ये व्रत कर रहे हैं। संकल्प आवश्यक होता है, ले लीजिएगा। और इसके बाद जो है आप जो भी कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये है, कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम बिना कलश स्थापना के व्रत नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल किया जा सकता है। बिना कलश स्थापना, बिना अखंड दीप के भी व्रत उठाया जा सकता है। कई लोग पूछते हैं क्या हमें कई वर्षों तक व्रत करना होगा अगर हमने 1 वर्ष कर लिया? तो ऐसा कुछ नहीं है। जितने वर्षों का आपका संकल्प होता है आप उतने दिन केवल व्रत कर सकते हैं, ठीक है। जितनी इच्छा है उतना कर सकते हैं। कोई ऐसा मतलब लिखा नहीं है ग्रंथों में कि आपने 1 साल किया तो 3 साल 5 साल करना ही है। प्रश्न लोग पूछते हैं कि हम व्रत में नमक ले सकते हैं या नहीं। तो देखिए, वैसे तो पूर्ण फलाहार पे जो है व्रत करना चाहिए, नमक नहीं लेना चाहिए। लेकिन कई बार जो है लोग बीमार होते हैं या फिर नहीं रह पा रहे हैं बिना नमक लिए, तो ऐसा नहीं है कि उनका व्रत नहीं कहलाएगा। अगर वो एक समय भोजन करते हैं, सब्जी पूड़ी भी खाते हैं, तो उनका व्रत कहलाएगा क्योंकि उन्होंने एक समय का भोजन त्यागा है, ठीक है। तो अगर नहीं रह पा रहे हैं नमक बिना तो ले सकते हैं, लेकिन अति उत्तम होगा कि आप पूर्ण फलाहार पर बिना नमक के व्रत करें, ठीक है। अगली चीज है कि चाय कॉफी पानी कितनी बार पी सकते हैं। तो देखिए, चाय कॉफी ये सारी चीज एक नशे के जैसे हैं, तो जितना ज्यादा त्याग हो सके। अगर आप पानी भी ना पिए तो कठिन हो जाती तपस्या, ठीक है। जैसे कि माँ पार्वती ने कठिन तपस्या करी, उनको शंकर जी मिले, ऐसे ही जितनी कठिन तपस्या होती जाती है उतना जल्दी आपको फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है, जो भी आप मनोकामना चाहते हैं। तो त्याग करें तो अच्छी बात है। बाकी जैसा संभव, कई लोगों का तो सिर दर्द करने लगता है चाय वगैरह भी ना पिए, तो अगर सिर दर्द करता है ऐसा कुछ है तो आप पी सकते हैं। वैसे पीना तो नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगली चीज़ है, कई लोग दवाइयों के बारे में पूछते हैं, तो दवाइयों का निषेध बिल्कुल भी नहीं है। आप दवाइयाँ ले सकते हैं व्रत में। किसी भी व्रत में दवाइयाँ लेने से व्रत का खंडन नहीं होता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है। गुरु की आज्ञा ब्राह्मणों की वाणी। अगर गुरु जी ने कुछ आपको आदेश दे दिया है कि आपको व्रत में ऐसा करना है, जैसे पारण से संबंधित कई लोगों को भ्रम होता है कि हम 9वीं को करें 10वीं को करें, तो गुरु ने या फिर किसी ब्राह्मण ने ऐसा कुछ कह दिया है कि इस दिन आपको पारण या इस दिन ऐसे ये नियम करना है, तो उनकी वाणी से व्रत का खंडन नहीं होता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है। कुछ और खास चीजें बता देती हूँ जिनसे व्रत का खंडन हो जाता है। ये चीजें लोग ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। किसी भी व्रत में दिन में सोना वर्जित होता है, तो कोशिश करें कि दिन में आप सोए नहीं, ठीक है। और क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के ऊपर क्रोध कर देते हैं, बच्चों पर क्रोध अलग बात है क्योंकि माता पिता को समझाना ही होता है बच्चों को, तो अब आंसू नहीं गिराना चाहिए। भगवान के प्रेम में अलग बात है, लेकिन किसी और कारण से आंसू गिराने से व्रत का खंडन बताया गया है ग्रंथों में। अश्लील विचार आने नहीं चाहिए, देखने नहीं चाहिए, सुनने नहीं चाहिए, बोलने नहीं चाहिए, महसूस नहीं करना चाहिए, यानी कि पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। इसके लिए क्या करना है, सबसे ज्यादा ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन होता है मोबाइल से और कई और चीज़ें, जैसे कि हम लोगों की बुराई करने लगते हैं, तो मोबाइल से सबसे ज़्यादा जो है हमारे व्रत को नुकसान पहुंचता है। तो क्या करना है, आपको जीमेल चेंज कर देना है इन दिनों। तो क्या है, हम जो हमेशा जीमेल देखते हैं उनमें हम स्क्रॉल करते हैं तो अपने आप अश्लील वीडियो आते हैं। तो एक ऐसा जीमेल बनाया करें जो व्रत में आप चालू कर दें, उसमें केवल भजन कीर्तन ये सब देखा करें, तो वही वीडियो आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप व्रत के दौरान मोबाइल फ़ोन पर बातें कम करें, क्योंकि अगर हम बातें करते हैं तो किसी न किसी की बुराइयां हो ही जाती हैं। हम नहीं करना चाहते फिर भी हो जाती हैं। तो बुराई करने से, ईर्ष्या करने से, क्रोध करने से, निंदा करने से जो है व्रत का खंडन हो जाता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो अपने व्रत को बचाए रखें, बेकार में जो है अपना पुण्य गंवाएं ना। इतना मेहनत कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, तो ठीक है। और एक और खास उपाय बता देती हूँ, जैसे कि मैंने कहा था कि एक खास उपाय बताऊंगी, इसको कर लेने से और आपका व्रत सफल होता है, ठीक है। तो क्या है वो उपाय, आपको मंत्र जप और नाम जप करना है, ठीक है। जब आप स्वच्छ रहेंगे, आपने जूते वगैरह नहीं पहने, स्वच्छ हैं आप, तब आपको दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जप करना है। और जब आप जैसे बर्तन झाड़ू पोछा कर रही हैं या फिर ऑफिस में हैं भाई,
तो जो है नाम जप करना चाहिए। नाम जप यानी केवल नाम बोलना चाहिए, ठीक है। तो जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा याद करके, फोकस करके दिमाग को जबरदस्ती जो है नाम जप करना चाहिए, क्योंकि व्रत की परिभाषा ही यही है। व्रत किया ही इसीलिए जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के स्मरण, कीर्तन, नाम जप में व्यतीत किया जा सके, ठीक है। अगर आप नाम जप नहीं करते हैं तो फिर व्रत का कोई अधिक मतलब नहीं निकलता है। व्रत के सफल होने में थोड़ी सी शंका हो सकती है, ठीक है। नाम जप ही एक महत्वपूर्ण जो है आज कलयुग का आधार है। तो नाम जप जरूर करें ताकि आपका व्रत अधिक मजबूत हो सके और जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो सके, क्योंकि नाम जप से क्या है कि कई जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। तो व्रत में छोटी मोटी गलतियों की तो बात ही क्या है। निश्चित ही आपका व्रत इन सभी कार्यों को करने से सफल होगा। कई लोगों की शंका होती है कि किस दिन जो है कन्या पूजन, हवन किया जाए, विसर्जन और पारण करना चाहिए। तो देखिए, पारण के संबंध में है कि जैसा आपका संकल्प रहेगा। अगर आपने संकल्प लिया है नवरात्रि व्रत करना है, तो रात्रि मतलब होता है कि रात, 9 रात जब बीत जाए 10वें दिन आपको जो है विसर्जन, पारण इत्यादि करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके क्षेत्र विशेष में बड़े बुजुर्ग ऐसा करते आ रहे हैं कि नवमी के दिन ही पारण करते आ रहे हैं, तो नवमी के दिन करने में कोई दोष नहीं है, किया जा सकता है, बिल्कुल अच्छा है। अगर यही आपको सलाह है और गुरु ने, ब्राह्मण ने कहा है कि नवमी के दिन करना है या 10वीं के दिन, तो उसी दिन करना चाहिए जिस दिन आज्ञा दी गई है, ठीक है। क्षेत्र विशेष अपने यहाँ का पालन करना चाहिए। बाकी जैसा संकल्प है वैसा आपको करना चाहिए। कन्या पूजन और हवन किस दिन करना चाहिए? तो हवन करना चाहिए अष्टमी या नवमी, दोनों में से किसी भी दिन जो है आप हवन कर सकते हैं। और हवन के बाद जो है कन्या पूजन करना चाहिए। इसके बाद जो है पारण करना चाहिए। कई लोग कन्या का जूठन खा के ही जो है पारण करते हैं। अगर आप नवमी के दिन कन्या खिला रहे हैं तो अगले दिन जो है आप सामान्य तौर पर माता दुर्गा की पूजा करके और उनको भोग लगा करके और फिर जो है अपना व्रत खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब कन्या का जूठन नहीं मिला तो आपका पारण नहीं होगा। माता दुर्गा का जैसे एकादशी के व्रत में भगवान का चरणामृत, पंचामृत पी करके जो है पारण किया जाता है, तो ऐसा ही माता की पूजा में उनको भोग लगा करके और फिर जो है पारण आप कर सकते हैं। शुभ मुहूर्तों की जानकारी जो है आपको आगे मिलेगी। अलग हवन का वीडियो बनाया हुआ है, सारी चीज़ों का बहुत सारे वीडियो अलग अलग बनाए हैं। कई लोग कहते हैं व्रत में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो क्या है खास जानकारी, इसकी अलग वीडियो है। और मासिक धर्म में कैसा करना चाहिए, इसका अलग वीडियो है। मासिक धर्म में देखिए पूजा बिल्कुल नहीं करनी है, यहाँ तक कि आपकी छाया भी नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ माता रानी का आपने जो है चौकी लगाई है वहाँ पे छाया भी नहीं पड़नी चाहिए मासिक धर्म अगर है तो, ठीक है। सिर्फ खाली भूखे व्रत करना है और नाम जप किया जा सकता है मासिक धर्म में भी। और अगर आप नाम जप कर रही हैं वो पूरा फल आपको आपके व्रत का मिलता ही मिलता है। इसमें भी आप सभी को कोई प्रश्न है आप कमेंट कर सकते हैं। उन कमेंट्स पे गौर करके वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश किया करती हूँ। और एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा, बहुत ज़रूरी वीडियो दिए हुए हैं, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।